वेलकम टू सीन स्टूडियो। यहाँ हम ज़बरदस्त फनकार लेकर आते हैं और नए पुराने गीत एक जदीद अंदाज में आपके सामने पेश करते हैं। तो आज की मेहमान से आपका तारुफ कराऊंगी। इनका नाम है गुलशन। वेलकम गुलशन, वेलकम टू सीन स्टूडियो। शुक्रिया। गुलशन जहाँ का एक लिनियज, मैं कहूँगी कनेक्शन, राजस्थान से है। वहाँ से इनकी फैमिली आई, बीकानेर अगर मैं स्पेसिफिकली कहूँ तो बीकानेर से आई हैं आप लोग। पार्टीशन से बाद में या उससे पहले? जी उसके बाद ही। उसके बाद आए। तो आज जो है हमने सहराओं का, हमने रेगिस्तानों का एक माहौल एंजॉय करना है, ठीक है, विद मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट। ये हम फ्यूजन होगी, लेकिन कई ऐसे राग होते हैं, कई ऐसे गीत होते हैं जो मेंटली आपको वहाँ ले जाते हैं। तो वेलकम टू सीन स्टूडियो। और मैं समझती हूँ आज का जो प्रोग्राम होगा वो बड़े मज़े का होगा, क्योंकि हमने तरह तरह के ब्लेंड करने हैं, ठीक है ना। ट्रेडिशनल भी लाएंगे, मॉडर्न भी लाएंगे और हर तरह के इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज़ करेंगे। तो आप ये बताओ गुलशन कि आपको कैसा लगता है कि आपका बैकग्राउंड जो है वो राजस्थानी है, फिर यहाँ से थर की, चोलिस्तान की भी उसमें रंगत आती है, और फिर आप अभी सेंट्रल पंजाब में हो। कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, क्योंकि म्यूज़िक जो एक चीज़ है उसकी कोई ज़बान नहीं होती, उसका कोई मज़हब नहीं होता, वो कोई भी कर सकता है जो जिसे अल्लाह अता करे। तो यहाँ पे हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे जो बुज़ुर्ग थे वहाँ पे वो भी यही काम करते थे जब पार्टीशन से पहले। तो यहाँ पे जगह एक ही, हमने लकीरें लगा दी। दुनिया एक है, ज़माना एक है, इलाके एक है। बीकानेर से तो बहुत से लोगों की शादियाँ इधर हुई हैं। बिल्कुल सही है। ये जो बीकानेर बॉर्डर आते जाते रहे हैं पहले। राजस्थान जो बॉर्डर है वो थर पारकर को लगती है, वहाँ से हमारा राजस्थान शुरू होता है। तो वो हमने ज़रा थोड़े से लगा दिए हैं, और बॉर्डर लगा, तो बिल्कुल ही बॉर्डर के ऊपर है। अच्छा ये बताइए कि वहाँ पर आपकी फैमिली थी, और ये जो म्यूजिशियंस की फैमिलीज होती हैं जी, बड़ी ज़रखेज़ होती हैं, यू नो। तो आपके घर में आपकी अम्मी को भी बहुत मैं कहूँगी देन थी। बिल्कुल। और आपकी फैमिली में और कौन कौन गाता रहा है? मेरी फैमिली में मेरी अपनी फैमिली में माशाल्लाह सारे गाते हैं, सब गाते हैं। मेरी अम्मी गाती थी, मेरे अब्बू गाते थे। जाहिर है जो राजस्थान है एक, उसके जो रहने वाले हैं सब म्यूज़िक से ही, मतलब कि उनको गुर्ती मिलती है वो भी म्यूज़िक की मिलती है। बिल्कुल ठीक। तो जाहिर है वो उन्होंने वही काम करना है। तो हमें जो हमारे ब्लड में शामिल है म्यूज़िक, जो एक म्यूज़िक जिसे कहते हैं, सुर कहते हैं जिसे, वो हमारे ब्लड में है। बिल्कुल। तो मेरे नानके में भी और दादके में भी माशाल्लाह से सब सुरीले हैं। इन सब में मिक्स करें आप और मुझे निकाल दें बेसुरी को, आप यकीन करें कि सब सुरीले, एक मैं बेसुरी हूँ। बेसुरा बच्चा पैदा होता तो क्या करते हैं फिर उसके साथ? उस पे मेहनत ज़्यादा करते हैं। हाँ, यही बात है। ये बात है। कुछ ऐसे राग हैं जिस तरह देश है, मांड है, वो आपको एकदम कैरी करता है वहाँ? बिल्कुल सही। वो तो हमारा एक बेबी टिप्स है हमारे। हाँ। तो शुरू करते हैं हम अपने कल्चर से, हम अपनी ज़ुबान से। मैं आपका ड्रेस भी बड़ा एडमायर कर रही थी, बड़ा राजस्थानी रंग है इसमें जी। तो आप राजस्थानी गीत से शुरू करें। जी ज़रूर।
सुहागण तेल लगावे पिठी लगावे हवन गावे सात सुहागण तेल लगावे पिठी लगावे हवन गावे बना थे तो बावे जीने प्यारा घना लागो नदानी मारा फूल बनड़ो ओ फूल बनड़ो नादानी बनड़ो बना थे तो मामे जीने प्यारा घना लागो नदानी मारा फूल बनड़ो ओ फूल बनड़ो बहुत खूबसूरत गाया और बिल्कुल हम अपने जहनों में कहीं और पहुंच गए थे। ब्यूटीफुली ब्यूटीफुली डन। हाँ, अच्छा, अब इस तरह है कि एक आपसे ट्रेडिशनल सुना है तो कुछ ज़रा एक जदीद अंग भी हो जाए। जी जी ज़रूर। तो आप ये बताओ कि आपको मॉडर्न म्यूज़िक कैसा लगता है? मुझे म्यूज़िक सुरीला हर किस्म का अच्छा लगता है, वैसे ये अच्छी बात है। ज़ुबान जो भी हो उसकी, हाँ। लेकिन सुरीला हो, सिंधी हो, बलोची हो, इंग्लिश हो, हमारी ज़ुबान में हो, जो भी, आप लेकिन कौन हो कौन सी सुर में। ज़ुबान है? आप खुद तो मारवाड़ी जी, speaker मारवाड़ी हैं। बोलती हाँ, हूँ। हाँ, हमारी मादरी ज़ुबान ही मलवाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे बड़े फनकारों में मेहदी हसन गुजरे हैं जो जी जी मारवाड़ी। जी जी, फिर वो रेशमा हमारे बहुत- रिलेटिव हैं। जी। रेशमा जी मेरी नानी लगती हैं रिश्ते में, और मुझे नाज है कि मैं उस फैमिली से हूँ जिन्होंने म्यूज़िक के अलावा कुछ नहीं किया। नहीं, वो बिल्कुल पूरी रूह के साथ गाते हैं। तो आप ये बताओ कि जब आपने अच्छा जवाब दिया कि मॉडर्न कोई म्यूजिक हो, सुरीला हो, लगता है। अच्छा हो, दिल तो हमें में। एक दूसरा रंग दिखाओ ना फिर। मैं ज़रूर सुनाऊंगी ठीक है, आपको। क्या सुनाओगे? मैडम नूर जहाँ जी का चलो। सुपर डुपर हिट गाना है, ठीक है, उसको हमने थोड़ा सा चेंज किया है। अपना ट्रांसफॉर्मेशन जी, जी। किया थोड़ी। ठीक है, तू मिला तो मिली, ठीक है, ऐसी जन्नत मुझे। हो जाए जी। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं।
आपने नूरजहां को ऐसे गाया है जिस तरह आप बहुत ही दिल से गाए। नूरजहां के साथ कोई ख़ास रिश्ता लगता है आपका? रिश्ता ये है कि मैं जब होश संभाला मैंने, जब कुछ म्यूज़िक की समझ आनी शुरू हो गई, तो उस दिन से लेके आज तक मैं मैडम से इश्क करती आ रही हूँ। बहुत मैंने प्यार किया। ये हमारे हीरोज़ हैं ना, बिल्कुल। इन्होंने हमारे लिए स्टैंडर्ड सेट किए हैं। हाँ। मैं कहती हूँ मुझसे ज़्यादा कोई बड़ा फ़ैन नहीं उसका लेकिन दुनिया दीवानी है, पूरा जहान दीवाना है। ऐसे हमारे रोल मॉडल्स हों तो तभी शौक होता है कि इसको प्रोफेशन, एज ए प्रोफेशन आप अडॉप्ट करें, वरना आप खाली गाना। वो तो हमारे लिए एक स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, जिसको हम देख के, जिसके अंदर हम एंट्री करके हम कुछ सीखते हैं। उनके आम से भी गाने हम गाएं ना, तो वो यकीन करें किसी रियाजत से या किसी क्लासिकल या कोई राग रंग उनसे कम नहीं है, वो तो रियाज हो जाता है। आप ये बताओ कि आपकी अम्मी किस तरह के गाने गाती थी? मेरी अम्मी फोक गाया करती थी, लेकिन मतलब कि इतना नहीं फेमस थी वो, लेकिन गाती थी वो बहुत अच्छा। अपनी ज़बान में गाती थी और ज़बानों में भी गाती थी? पंजाबी रेशमा जी के काफ़ी गाती थी। मेरी अम्मी से मैंने सीखे हैं जो रेशमा जी के गाने हैं, मैं आपको पता है मैं गाती हूँ, तो मैंने उनसे ही सीखे। और मैडम नूरजहां को मैंने अपने इश्क से सीखा है। बहुत अच्छे। बिल्कुल उन्हीं को ही सुना है मैंने। मैं थोड़ी सी साज की बात भी करूं कि आपके इलाके में जो राजस्थान का है वो या खमाइचा होता है जी, या सारंगी होती है, सारंगी चलती है। तो आपकी फैमिली में कोई बजाता भी था या जी? मेरे नाना के भाई थे, वो बजाते थे। उसके बाद बनाता भी था या नहीं? जी, बनाता भी कोई था या नहीं आपकी फैमिली? बनाते, ये मुझे शायद बनाते भी होंगे, लेकिन मेरे तक ये बात नहीं पहुंची, क्योंकि पाकिस्तान में हार्डली कोई आया जो बनाने वाले उधर रह गए थे। ठीक, तो फिर आप नूरजहां का कुछ और सुनाएंगे हमें? जी जी मैडम, ऐसे लग रहा है जो मोमेंटम बन रहा है बात का, है ना। मगर इसमें शायरी अमजद इस्लाम अमजद की है, तो वो लिखारी भी बड़े हैं, ड्रामा नवीस हैं, वो शायर भी हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा ये भी बताऊं कि जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स है उसके बोर्ड पर भी, तो हम ज़रा सा वो तारुफ भी बीच में डालें। बिल्कुल ज़रूरी है। ठीक है, चलिए जी सुनते हैं आपसे। जी। हाथों में लेके चले मेहरबानी तेरी आहट से दिल का दरीचा खुले। मैं दीवानी तेरी तू गुबार सफर, मैं खिज़ां की सदा, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा। मैं तेरे संग कैसे सितारे भी चलने लगे आंसुओं की तरह। ख्वाब बेख्वाब आँखों में जलने लगे आरज़ू की तरह, आरज़ू की तरह। तेरी मन
बने मेरा हर रास्ता, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे चलूं सजना, तू समंदर है मैं साहिलों की हवा, मैं तेरे संग कैसे। अच्छा, आप ये बताओ कि आप अभी तो पंजाब में रहते हैं, आप सेंट्रल पंजाब में रहते हैं, तो आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आप जाके थर में रहें और वहाँ उन लोगों के साथ बैठ के कॉम्पोजिशंस करें, वहाँ गाने गाएं, बस फिर क्या होगा? किसी काम के सिलसिले में अगर जाऊं तो बेहतर है, वरना गर्मी बहुत है। प्रॉपर तो नहीं रह सकती, आपको पता है जहाँ की इंसान जहाँ का आदी हो जाता है, हाँ। चाहे वो जो भी हो, तो वहाँ पे फिर उसका दिल लग जाता है। लेगेसी लेके चलता है इंसान इसी तरह, आगे बेशक मॉडर्न होता जाए तो ट्रेडिशन की लेगेसी लेकर चलता है। ये सबसे बड़ी इस बात की मेरी पहचान ये है कि हमारे घर में जब से हम मतलब पाकिस्तान शिफ्ट हुए पार्टीशन से पहले के हमारे बुजुर्ग, हाँ। मेरे नाना, मेरे नानी, मेरे दादा, मेरे दादी यहाँ पे आए थे, तो देखिए हमने ज़ुबान अपनी चेंज नहीं की। घर में बच्चों को भी वही बोलते हैं, बच्चों के साथ वही बात करते हैं हमारी ज़ुबान में। तो ये मैं आपके इलाके में बहुत घूमती फिरती रही। अच्छा। और बहुत मैंने खमाचा सुना, सारंगी सुनी, वहाँ कोमल कोठारी हैं जो वहाँ के गुरु हैं, और मैं कहूँगी अगर थर साइड पे आए तो उमरकोट में जो हमारे उस्ताद शफ़ी हैं, जी जी, वो यहाँ के गुरु, हम उनको समझते हैं। तो ये बड़े लोग थे, आपके जो पुरखों की पूरी तारीख जो है बड़े लोग थे। बड़े लोग। अब आप क्या सुनाएंगी? जी मैं पंजाबी सुना रही हूँ आपको, क्योंकि मेरी सारी ज़िंदगी पंजाब में गुजरी है, तो पंजाब को हमने थोड़ा बाहर ले गए हैं पंजाब को। अच्छा। उसको हमने म्यूज़िक को ईस्टर्न और वेस्टर्न को मिक्स किया है, ठीक है, और बड़ा मज़े का म्यूज़िक बनाया है अली यासिर इसका। की और खुरम लतीफ़ी साहब ने ये composition बनाई है, स्पेशल कमाल, बिल्कुल, और म्यूज़िक भी उन्होंने आइडियाज़ तमाम उनके सारे शामिल हैं खुरम इसमें, को और एक्सपेरिमेंट करना अच्छा बिल्कुल लगता है, बहुत अच्छा है ना? लगता है, बहुत और अच्छे अली यासिर composer का हैं। ये कलाम, जी जी, अली और यासिर साहब का। आपकी आवाज़। एक बारी दीदार करा दे, जहान तेरा वसदा रवे, ओहो एक बारी दीदार करा दे, जहान तेरा वसदा रवे, रब्बा विछड़े आ यार मिला दे, रब्बा विछड़े आ यार मिला दे, जहान तेरा वसदा रवे, जहान तेरा वसदा रवे, एक बारी दीदार करा दे, जहान तेरा वसदा रवे। हासा मैनू सारे जग दा बनाया है, जिंदे जाने मैनू मार मुकाया है, हासा मैनू सारे जग दा बनाया है, जिंदे जाने मैनू मार मुकाया है, मैनू दस तेरे की नहीं इरादे, किथे गए तेरे कसम ते वादे, एक बारी मुखड़ा विखा दे, एक बारी दीदार करा दे, लूलू मेरा माही माही जपदा, ए विछोड़ा जिवें डंग किस जपदा, लूलू मेरा माही माही जपदा, ए विछोड़ा जिवें डंग किस जपदा, हंजुमी वांगों अखियां चों वसदे, लोकी मेरे वन वेख
भुल सकना है तू ते भुला दे, भुल सकना है तू ते भुला दे, जहान तेरा वसदा रवे, जहान तेरा वसदा रवे। एक बारी दीदार करा दे, जहान तेरा वसदा रवे। हो एक बारी दीदार करा दे, जहान तेरा वसदा रवे। गुलशन, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया आपका। जी बहुत शुक्रिया। आप मुझे बताओ कि आप अपने बेटा है आपका छोटा? जी मेरा बेटा माशाल्लाह से 4 साल का है 4 साल का है। और सुर में रोता है या नहीं? सुर में ही रोता है। अच्छा, जाहिर है ये तो आपने बहुत बड़ी बात की है, क्योंकि हम अपने बुजुर्गों से सुनते आ रही हैं ये बात कि बच्चा म्यूजिशियन अगर फनकार है तो रोएगा सुर में। ये बात। आप ये बताओ कि उसको कोई ट्रेनिंग देनी शुरू की है? अभी तो नहीं है, जैसे वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा हाँ। तो पता चल जाएगा कि उसकी क्या हॉबीज हैं, क्या वैसे तो बच्चों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, आपको वो देखता है, सुनता देखता है। हाँ। जो जाहिर है घर में जो माहौल चलता है उसी के साथ बच्चा अटैच हो जाता है। लेकिन आजकल का ज़माना आपको पता है कितना फास्ट दौर है। जैसे बच्चा बड़ा होता है तो उससे पूछेंगे भाई क्या करना, तबला सीखोगे या गाना सीखोगे या उसका शौक सारंगी क्या या होगा? गिटार या हाँ। क्या। मगर एक चीज़ मैं देखती हूँ कि आजकल जब भी मैं प्रोपेगेट करूँ ना कि म्यूज़िक सुनना चाहिए और बजाना भी आना चाहिए, ज़रूरी है, गाना भी आना ज़रूरी चाहिए, तो ज़रूरी नहीं होता कि वो एज ए प्रोफेशन ही उसको अडॉप्ट करें। जी जी जी। आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप डॉक्टर अपने हो, शौक चाहे के आप- लिए, हाँ, अपने एक शौक के ज़िंदगी लिए कंप्लीट बस होती है ये ना बात है। उससे। तो वो तो एक ऐसी चीज़ है कि जो आपको तो ज़रूरी सिखाना चाहिए। मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि जिस इंसान को म्यूज़िक से लगाव है ना, वो इंसान का बच्चा है। जो म्यूज़िक से दूर है समझे कि वो हर चीज़ से दूर है। मैं तो कहूँगी अधूरी ज़िंदगी, अधूरी ज़िंदगी, उसका कोई हाँ। बस आप क्योंकि अगर गाना नहीं भी आता हो ना तो आपको, सुनना भी ना होना आता चाहिए, हो, सुनने वो भी वाला एक होना। आर्ट होता है ना। वो भी एक हाँ। अल्लाह की अता है ये भी। कान को ट्रेन देखिए कुछ लोग हैं, हम गाते रहते हैं महफिल में तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं मर जाते हैं वो, मतलब अपना ऐसे इजहार करते, कमाल कर दिया आपने, सर मारते हैं। जहाँ कुछ लोग मौसीकी ऐसे पहुँचते बैठते जैसे टीवी देख रहे हैं जी, तो मैं कहती हूँ कि ये क्या लोग हैं। हाँ। देखिए एक बंदा उसके साथ बैठा है, एक दूसरा बैठा है, देखिए उसको अल्लाह ने अता किया है, सुनने की एक सलाहियत दी है, तो वो दूसरा वाला कह रहा है कि बस पता नहीं क्या हो रहा है। फिर गुलशन कुछ हमारे यहाँ ना ट्रेनिंग भी ऐसी हो जाती है कि अगर आप महज़ब हैं तो आप ऐसे करके बैठेंगे सिर्फ, हाँ और कुछ आप लोग झूमेंगे नहीं, या आप कहते हैं ये क्या देखिए बदतमीज़ी है। म्यूजिक हाँ। वाह चीज़ है जिस पे जितना चाहे आप कंट्रोल कर ले, अच्छा म्यूजिक है ना। अगर दिल को छू जाएगा फिर तो सर- असर होगा। कुछ लोग ज़्यादा बाहर आ जाते हैं, कुछ लोग अंदर है ना हल्का सा ऐसे मुस्कुरा देते कि क्या बात है, मगर ऐसे भी चेहरे कह से रहे पता चल जाता है आपको, है ना। अच्छा, अगला और आखिरी गीत जो जी। आपसे सुनेंगे, एक तो मैं यावर और शहरी का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, उन्होंने म्यूज़िक अरेंजमेंट में बहुत साथ दिया, और दूसरा जो शायर हैं नईम पाशा, मैं जी, उनके जी। बारे में कुछ कहूँगी। बिल्कुल। वो बहुत मशहूर उनके बारे में कहना बनता है क्योंकि ये गाना जो अभी हाँ। मैं सुनाने जा रही हूँ, जी। ये गाना मेरे दिल को छू गया। ये मैंने खुरम साहब से कहा कि ये गाना कमाल का आपने कंपोज किया है, और इसकी जो लिरिक्स हैं बहुत कमाल के बहुत लिखे हैं, खूबसूरत है। कमाल के लिखे और हैं। आप बूझ नहीं पाएंगे कि शायर हैं, बिकॉज एवरीवन नोज हिम एज एन आर्किटेक्ट। तो वो इतनी मशहूर बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई हैं, और जो पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स का बिल्कुल। जहाँ हम बैठे हैं, जो कि एक नेशनल आर्ट सदियों के लिए काम कर गए ना, वो सदियों के लिए काम कर गए। ईंटों का उनका ट्रेडमार्क ये है कि वो हाँ, ईंटों से करते हैं और हाँ। बड़ी खूबसूरत बिल्डिंग्स बनाते हैं। वो पेंटर भी हैं, वो शायरी भी करते हैं, वो हर तरह का, वो आर्ट गैलरी ये हमारा जो टोटली जो बिल्डिंग है उनकी उन्हीं की बनाई डिज़ाइन है, की हुई है। उन्हीं की लिरिक्स हैं। बिल्कुल। और इनकी बड़ी खूबसूरत है किताब है, जो उतनी खूबसूरत है जितनी खूबसूरत उनकी शायरी। मेरे लिए बहुत बड़ी एहसास की बात है ये कि मैं उनका ये गाना गा रही हूँ, बहुत मेरे शुक्रिया। हिस्से में आया है। और ये हम लोग भी बहुत दिल से सुनेंगे। मन मेरे मन ले मेरी तू, कदी मन ले वैरिया मेरी तू।
मन मेरे मन ले मेरी तू कदी मन ले वैरिया मेरी तू मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे इस सांझ नू रोग बना लिए इस रोग नू दर्द दा ना देइए इस दर्द नू सीने ला लइए मन मेरे मन ले मेरी तू कदी मन ले वैरिया मेरी तू मन मेरे मन मेरे तू नहीं मनना फिर जावा मैं मिन्नता कर रे कोई पावा मैं वासत कसमा पई खावा मैं पई रोवाते कुरलावा मैं शर्म करे शर्मावा मैं तू हंस पवे मुस्कावा मैं तू रो पवे मर जावा मैं मन मेरे मन ले